बढ़िया सवाल है। दो कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन। देखते हैं कैसे। एक बुलेट है जिसका मास m है, एक गन जिसका मास कैपिटल M है। जो आपकी बुलेट फायर करने के बाद गन कंप्रेस करेगी एक स्प्रिंग को, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, बाय डिस्टेंस d, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितनी होगी निकालना। सवाल को समझें। आप मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे स्प्रिंग अटैच है और जस्ट इसको टच करती हुई आपके पास एक गन है। गन का मास m है, बुलेट का मास m है। जैसे ही गन फायर होगी, अभी जस्ट टच कर रहा है स्प्रिंग, ना कंप्रेस है ना एक्सटेंडेड है, नेचुरल लेंथ पे है। जैसे ही गन बुलेट फायर करेगी विद वेलोसिटी v, गन की एक रिकॉइल होगी विद वेलोसिटी v डैश। तो आप ये माने कि अभी स्प्रिंग अगर कंप्रेस नहीं हुआ है, जस्ट फायरिंग के बाद कंप्रेस तुरंत स्प्रिंग तुरंत कंप्रेस नहीं होगा, कंप्रेस होने में टाइम लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फायरिंग से जस्ट पहले और जस्ट बाद में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करके आप v डैश निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ v। उसके बाद उसको भूल जाएं बुलेट को, आप ये माने कि गन के पास एक वेलोसिटी थी पीछे की तरफ और उसके कारण वो स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो स्प्रिंग और गन दोनों का मिला के जो सिस्टम है उसकी एनर्जी कंजर्व करेंगे। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो एनर्जी कंजर्व रहेगी। शुरू में सिर्फ गन के पास काइनेटिक एनर्जी है, उसकी वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगी। जब ये कंप्रेशन हो जाएगा मैक्सिमम, तब काइनेटिक एनर्जी जीरो और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो सबसे पहले लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां पर स्मॉल एम वी या मैं कहूं कैपिटल एम वी डैश, मोमेंटम शुरू में जीरो था तो बाद में जीरो करने के लिए आपको इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। v डैश कम्स आउट टू बी एम वी बाय एम। ठीक है, अब आपके पास ये गन है जो पीछे की तरफ आ रही है v डैश स्पीड से और इसको कंप्रेस करेगी। तो मैं अब एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन लगा रहा हूं इस स्प्रिंग और गन सिस्टम के लिए। शुरू में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो आप बोलेंगे हाफ कैपिटल M v डैश स्क्वायर प्लस जीरो, क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस नहीं है। फाइनली आपकी जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। मान लो कि वो मैक्सिमम कंप्रेशन D करता है। आपको स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाफ के डी स्क्वायर, मैक्सिमम कंप्रेशन इज D। हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यहां पर v की जगह आप ये इक्वेशन से रिप्लेस कर दें ताकि आपके पास एक्सप्रेशन में स्मॉल v आ जाए, वही हमें निकालनी हुई है। हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाय m स्क्वायर हाफ के डी स्क्वायर। हाफ दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, एक m कटेगा और v स्क्वायर इज m के डी स्क्वायर बाय m स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट m के d बाय m। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बुलेट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। इस सवाल में हमने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गन से बुलेट निकलते ही आपको मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन लगानी है, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट देयर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उसके बाद बुलेट को भूल जाइए, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी गन, और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी। तो कंप्रेस करते करते जब वो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, स्टार्टिंग पॉइंट और मैक्सिमम कंप्रेशन के पॉइंट के बीच में हम एनर्जी कंजर्व कर देंगे और वहां से आप बुलेट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं।